कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम समाधान क्लासेज में पढ़ने जा रहे हैं द ह्यूमन आई। आप सभी को पता है कि ह्यूमन आई का हमारे नेचर के अंदर और हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ बातें जो ह्यूमन आई से रिलेटेड हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ह्यूमन आई का मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और इसके अंदर हम बात करेंगे कि ह्यूमन आई क्या होती है और इसके जितने भी टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई की, वो यहाँ आप देख पा रहे होंगे और जिसमें सबसे फ्रंट में जो पार्ट होता है वो आपका कॉर्निया कहलाता है। इसके बाद क्रिस्टलाइन लेंस इसके अंदर होगा, जिसके द्वारा हम देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो आपको रेटिना पर मिल जाती है। रेटिना इसके अंदर एक स्क्रीन का काम करती है जिसके ऊपर रियल और इन्वर्टेड इमेज आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की नजर आती है। अब सबसे पहले बात यह है कि हमें यहाँ पे समझना है कि ह्यूमन आई के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और ह्यूमन आई क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ह्यूमन आई एक कैमरे की तरह बिहेव करती है, क्योंकि जैसे कैमरा होता है, किसी भी चीज को आप कैमरे के द्वारा कैप्चर कर सकते हैं, उसी तरीके से आप ह्यूमन आई से कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपको उस नेचर के अंदर दिखाई देती है उसे कैप्चर कर सकते हैं। तो सबसे मेन बात यह है कि ह्यूमन आई एक कैमरे की तरह बिहेव करती है और इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। एक एक करके मैं उन्हें आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कॉर्निया की। तो कॉर्निया इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई लेंस। आफ्टर दिस there is a pupil and iris control the size of the pupil and what amount is entered through the pupil and incident on the crystalline human eye lens. So हम ये समझ सकते हैं कि प्यूपिल के द्वारा आपका जो लाइट का अमाउंट है वो कितना ह्यूमन आई के अंदर जाना है, इस चीज को डिसाइड आइरिस के द्वारा किया जाता है। आइरिस एक यहाँ पर डायफ्रैग्म होता है, जिस तरीके से कैमरे का डायफ्रैग्म होता है, व्हाट अमाउंट वी हैव नीड टू फोकस। ओके, सो इसी तरीके से यहाँ पर आइरिस भी एक मस्कुलर डायफ्रैग्म है जिसके द्वारा प्यूपिल का साइज कंट्रोल होता है और प्यूपिल रेगुलेट करता है कि हमें कितना अमाउंट में लाइट चाहिए। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे जो आपका कॉर्निया और क्रिस्टलाइन लेंस है, इसके बीच भी एक फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर जब कभी आप इमोशनल होते हैं या कोई ह्यूमन आई के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो उस टाइम पर ये फ्लूइड आपका बाहर निकल आता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन जो लेंस होगा वो आपका प्रोटीन से बना हुआ लेंस होता है और यहाँ पर नेक्स्ट ये सिलेरी मसल्स के द्वारा कनेक्टेड रहता है। यहाँ ये आप देख पा रहे होंगे सिलेरी मसल्स हैं। सिलेरी मसल्स ह्यूमन आई लेंस को उसकी फोकल लेंथ को कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि मान लीजिए हमें कोई दूर की ऑब्जेक्ट देखनी है तो उसको देखने के लिए आपका जो सिलेरी मसल्स है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सिलेरी मसल्स के द्वारा हम अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी चीज़ हमें देखनी है, दूर की देखनी है, पास की देखनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर हमें दूर की चीज़ देखनी है तो हमारा जो लेंस है ये थिन हो जाता है, जिससे कि फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। और जब हमें कोई चीज़ पास की देखनी होती है तो ये थोड़ा सा संकुचित या कह सकते हैं कि ये स्मॉल इसकी फोकल लेंथ
हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसके अंदर रहता है वो आपका एक्वस ह्यूमर हमने यहाँ बात कर ली थी, बट मैंने यहाँ फिर से आपको बता दिया कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से ही। नेक्स्ट हम यहाँ बात कर रहे हैं तो ये विट्रस ह्यूमर इसके अंदर दिया हुआ है। ये विट्रस ह्यूमर ह्यूमन आई की शेप को मेंटेन करने का काम करता है, और इसका जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है वो स्क्लेरा कहलाता है। ये स्क्लेरा हार्डेस्ट पार्ट है जो कि पूरे ह्यूमन आई को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट मैंने अभी बताया था कि रेटिना एक स्क्रीन का काम कर रही है, क्योंकि हम किसी भी चीज को देख रहे हैं तो वो हमारी स्क्रीन के ऊपर रियल और इन्वर्टेड इमेज बना के देती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ ऑप्टिक नर्व्स यहाँ से निकलती हैं जो कि ब्रेन तक पहुंचेंगी, और जो भी इमेज यहाँ रियल और इन्वर्टेड बनती है वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर ब्रेन तक पहुंचती है, और एज इट इज वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देती है जैसा हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर होता है ऑप्टिक डिस्क, जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट भी कह सकते हैं, और इस ब्लाइंड स्पॉट पर किसी भी तरह की कोई इमेज जनरेट नहीं होती है। तो आज हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन आई क्या है, और ह्यूमन आई से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो मैंने आपको समझाई। इसके बाद हम एक यहाँ पर बात बताना चाहेंगे आपको कि जो ह्यूमन आई है उसका जो डायमीटर होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा, और अगर आपको फिर भी कोई और नई किसी चीज़ की वीडियो चाहिए 10th क्लास से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, समाधान क्लासेस। ओके, तो आपको और भी नई नई वीडियो यहाँ मिलती रहेंगी। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।